ध्यान दीजिए, सौर मंडल का सबसे ठंडा कोना शायद आपके पैरों के नीचे के चांद पर छुपा है, न कि दूर ओट क्लाउड में। चांद के ध्रुवीय हमेशा अंधेरे गड्ढों में तापमान 25 केल्विन तक गिरा पाया गया। यह तरल नाइट्रोजन से भी नीचे है। इतनी ठंड में बर्फ सख्त पत्थर जैसी बन जाती और रोशनी का एक कण भी भीतर नहीं पहुंचता। ओट क्लाउड सूरज से लगभग 2000 से 1 लाख AU की दूरी तक फैला माना जाता है, जहां अनगिनत बर्फीले पुच्छल तारों के बीच तैरते हैं। वहां सूरज की गर्मी बहुत कम पहुंचती, इसलिए संतुलित तापमान 10 से 3 केल्विन तक गिरने का अनुमान लगता। मगर इसे हमने सीधे देखा नहीं, केवल दीर्घावधि धूमकेतुओं से सुराग मिलते हैं। ब्रह्मांड की पृष्ठभूमि चमक 2.7 केल्विन की स्थायी चादर बिछाती है, जो हर जगह से वस्तुओं को थोड़ा गर्म रखती और नीचे की सीमा तय करती। ओट क्लाउड के सबसे दूर हिस्सों में तापमान इसी सीमा के आसपास टिकता दिखता। सूरज से मिलने वाली हल्की रोशनी भी वहां तक मुश्किल से पहुंचती, पर शून्य से कम पर जाना लगभग नामुमकिन रहता। पर विज्ञान में एक फर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमने मापा वह पक्का, और जो केवल गणना से निकाला वह अभी अधूरा। ओट क्लाउड का तापमान हम मॉडल से बताते हैं, थर्मामीटर से नहीं। सबसे ठंडा का ताज देने से पहले हमें देखना पड़ता है कि हकीकत में कहाँ का आंकड़ा हाथ में आया। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि जब ओट क्लाउड 3 केल्विन तक ठंडा माना जाता है, फिर सबसे ठंडा वही क्यों नहीं कहलाए? वजह साफ है, उसे हमने अभी तक सीधे नापा नहीं, और उसकी सीमा भी बहस का विषय है। चलिए चलते हैं उस जगह जहां ठंड का रिकॉर्ड आधिकारिक तौर पर दर्ज हुए। सन 2009 से नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के डिवाइनर उपकरण ने चांद के ध्रुवीय गड्ढों का तापमान नापा। उत्तरी ध्रुव के पास हर्माइट जैसे गड्ढों में 25 केल्विन तक की रीडिंग मिली, जो घरेलू डीप फ्रीजर से सैकड़ों गुना ठंडी है। वहां सूरज की किरणें दीवारों से टकराकर बाहर लौट जाती, फर्श सदियों से अंधेरा पीता रहा। चांद का धुरी झुकाव मात्र 1.5 डिग्री है, इसलिए ध्रुवों के पास ऊंची दीवारें रोशनी को साल भर रोक देती हैं। बिना धूप सतह अपनी गर्मी इंफ्रारेड में धीरे धीरे छोड़ती और गहरी ठंड में डूबती रहती। हवा न होने से कोई गर्माहट फैले नहीं, और महीन मिट्टी कंबल की तरह गर्मी ऊपर लौटने से रोकती। बुध पर धुरी झुकाव लगभग 0 है। वहां के ध्रुवीय गड्ढों में भी स्थायी छाया जमी मिलती। मैसेंजर मिशन के आंकड़ों ने दिखाया कि कई फर्श 50 से 70 केल्विन तक ठंडे रहते, और रडार ने जमी बर्फ के मजबूत संकेत दिए। सूरज के सबसे पास ग्रह पर इतने ठंडे द्वीप होना हैरानी जगाता, पर ज्योमेट्री यहाँ बाजी मारती। इतनी ठंड में पानी की बर्फ लाखों साल तक बिना पिघले टिक सकती, और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ भी जमकर परत बना लेती। सूक्ष्म उल्कापिंडों की बौछार ऊपर की धूल को हिलाती, पर गहराई में बर्फ बचती रहती। वैज्ञानिकों को इन ठिकानों में रसायन, प्राचीन धूमकेतुओं की खुशबू जैसे सुराग मिलने की उम्मीद रहती। तो फैसला 2 हिस्सों में समझिए। सबसे ठंडा मापा गया स्थान चांद और बुध के ध्रुवीय गड्ढे हैं, जहां 25 से 70 केल्विन दर्ज हुए। सबसे ठंडा अनुमानित इलाका ओट क्लाउड है, जहां किनारों पर तापमान 3 केल्विन के करीब टिक सकता है। एक में थर्मामीटर बोला, दूसरे में गणना। प्लूटो सूरज से करीब 39 AU पर घूमता, वहां की सतह लगभग 44 केल्विन रहती। सन 2015 में न्यू होराइजन्स उड़ान ने बर्फीले मैदानी इलाकों, धुंध और पहाड़ियों का चित्र दिखाया, पर तापमान फिर भी चांद के छाए गड्ढों जितना नीचे नहीं गया। दूरी बहुत है, पर धूप फिर भी कभी कभार पहुंचती। नेपच्यून का चांद ट्राइटन और ठंडा निकला, औसतन लगभग 38 केल्विन, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ न सका। सन 1989 में वॉयेजर 2 ने वहां सूक्ष्म गैस फव्वारे देखे, जो बताते हैं कि सूरज की थोड़ी गर्मी भी हलचल चालू रखती। स्थायी छाया का सन्नाटा इन दूर दुनियाओं की धूप से जीत जाता है। यूरेनस और नेपच्यून के ऊपरी बादल करीब 50 से 70 केल्विन तक ठंडे मिलते, पर उनके भीतर का दिल गर्मी से भरा रहता। ऊपर की परतों पर धूप कम पड़ती, हवाएं बर्फीली चाल चलाती। फिर भी यह तापमान चांद के अंधेरे कोनों से काफी ऊपर है, जहां किरणें लाखों साल से नहीं पहुंची।
बहुत दूर भटके धूमकेतु जब 1000 AU तक चले जाते तो उनकी सतह का संतुलित तापमान 8 से 10 केल्विन तक गिर सकता, और अगर वे ओर्ट क्लाउड के किनारों पर आराम करें तो 3 केल्विन तक टिकना मुमकिन है। मगर जैसे ही वे अंदर लौटते, सूरज पास आते ही गैस और धूल की धारा निकलती। आप सोच रहे होंगे, क्या सौर मंडल में कहीं 2.7 केल्विन से भी कम ठंड मिल सकती है? जवाब ना के बराबर है, क्योंकि ब्रह्मांड की यह पृष्ठभूमि हर सतह को कम से कम उतना गर्म रखती। बेहद खास छाया भी केवल उसी के बराबर पहुंचती, उससे नीचे नहीं जाती। तापमान घटने का आसान तरीका याद रखिए, दूरी बढ़ती है तो औसत तापमान दूरी के वर्गमूल के हिसाब से घटता। 1 AU पर 278 केल्विन के पास, 100 AU पर लगभग 28 केल्विन, 1000 AU पर करीब 9 केल्विन, 10,000 AU पर यह 3 केल्विन के नजदीक पहुंचता, जहां पृष्ठभूमि की चादर रोके खड़ी रहती। तो फिर छाया वाले गड्ढे दूरी से आगे क्यों निकलते? क्योंकि वे धूप को सीधी रेखा में भीतर गिरने ही नहीं देते। दीवारें ऊंची, तल समतल और हवा शून्य, गर्मी बाहर निकलकर आसमान में गुम हो जाती। यही कारण है कि पास के चांद पर भी ठंड का स्तर दूर की कक्षाओं को टक्कर देता। आने वाले वर्षों में आर्टेमिस कार्यक्रम ध्रुवों के पास रोवर भेजेगा, जो सेंटीमीटर गहराई तक तापमान और बर्फ की परतों को पढ़ेगा। सटीक नाप बताएगी कि 25 केल्विन की यह ठंड कितनी गहरी और कितनी पुरानी है। साथ ही ऐसे ठिकाने भविष्य के पानी, ईंधन और ठंडी स्टोरेज के लिए खजाना बनेंगे। लेकिन एक गलतफहमी दूर कर लें, सौर मंडल में ठंड केवल दूरी का खेल नहीं है, यह कोण, सतह और छाया का जोड़ भी है। ओर्ट क्लाउड का खाका हमें दिशा दिखाता, पर उसकी ठंड का पक्का सबूत अभी गायब है। वहीं चांद और बुध की रीडिंग हर साल नई बारीकी जोड़ती रहती। इन ठिकानों पर काम करना कठिन है। 25 से 50 केल्विन की ठंड उपकरणों की बैटरियों, तारों और सेंसर को जमा कर रखती। रेडियो संकेत धीमे नहीं होते, पर हर चाल सोची समझी चलनी पड़ती। फिर भी इन बर्फीली जेबों से निकला हर नमूना सौर मंडल के जन्म की कहानी जोड़ता। सार एकदम साफ अनुमानित सबसे ठंडा इलाका ओर्ट क्लाउड है, जो 3 केल्विन के आसपास टिक सकता है। सबसे ठंडा मापा गया स्थान चांद के ध्रुवीय गड्ढे हैं, 25 केल्विन तक नीचे। बुध, प्लूटो और ट्राइटन सब उससे ऊपर हैं, इसलिए ठंड की दौड़ में छुपे गड्ढे आज के सच्चे विजेता निकलते। अगर आपने आज नई समझ पाई, इस खोज को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, आपके हिसाब से अगली बर्फीली मंजिल कहां हो सकती है? क्या हम ओर्ट क्लाउड की सीधी नाप के दिन के और पास पहुंच रहे हैं, या चांद ही रिकॉर्ड अपने पास रखेगा?